आज पढ़ेंगे 9th क्लास का प्रश्नावली 1.5। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और 1.4 1.1 नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, होमवर्क के साथ बनाए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्नावली 1.5 का पहला क्वेश्चन कहता है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन संख्या जो है वो परिमेय है और कौन कौन ऐसा संख्या जो है क्या है, अपरिमेय है। यहाँ पर दो चीज आ गया, परिमेय और अपरिमेय। ये क्या होता है थोड़ा समझ लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक बहुत जरूरी है समझना, नहीं तो क्वेश्चन रटने से कोई फायदा नहीं। अगर समझे रहेंगे तो इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है बना लेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। परिमेय क्या होता है? परिमेय जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके वो क्या होता है, परिमेय होता है। P और Q क्या है, कोई भी संख्या है, ध्यान रखिएगा। और अपरिमेय संख्या क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अपरिमेय संख्या जिसे P बटा Q के रूप में न लिखा जा सके वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। शॉर्टकट में समझ लीजिए, समझ में आ गया ना। जैसे मान लीजिए लिख दिए 1/2, 1/2 चाहे 2 लिख दिए, 2/1, ये क्या है, सब परिमेय संख्या है। लिख दिए मान लो 1/√5। देखिए ये कह रहा है कि एकदम खुला होना चाहिए, ये अंडर में आ गया ना तो ये अपरिमेय संख्या होता है। ध्यान रखिए, परिमेय संख्या नहीं होता है, अपरिमेय संख्या होता है। समझ में आ गया ना। मतलब इस तरह अगर रहेगा, ये पूछा गया ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। ये कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो गया। और थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए ये कॉन्सेप्ट अब याद रखिएगा, जिंदगी में नहीं भूलना है। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछे बना लीजिएगा। अगर परिमेय में बताएंगे एकदम बढ़िया से, परिमेय में जोड़ या घटाव करिए परिमेय का, रिजल्ट इसका परिमेय आएगा। ध्यान रखिएगा, क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ध्यान रखिए। अब फिर परिमेय में जोड़िए या घटाइए, इसका मतलब जोड़ और घटाव दोनों कर सकते हैं। परिमेय में अगर अपरिमेय जोड़िएगा, अपरिमेय संख्या जोड़िएगा तो क्या होगा, ये अपरिमेय होता है। ध्यान रखिएगा, क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। इतना समझ में आ गया ना। अब थोड़ा सा देखिए ध्यान से। अगर अपरिमेय में परिमेय पूछे तो वही होगा, परिमेय में परिमेय पूछे तो वही होगा। मतलब इधर से इधर करे चाहे इधर से इधर करे, मतलब रिजल्ट वही आएगा। ध्यान रखिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं, कैसे, इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखिए परिमेय संख्या कौन को, मान लीजिए कि संख्या 4 है, ये भी परिमेय संख्या है। मान लीजिए 2 है, 4 2 6, 6 क्या है, वो परिमेय संख्या है। ध्यान रखिए। और घटाव में भी लिख सकते हैं 4 - 2 क्या होगा, 2, 2 क्या है, सब परिमेय संख्या, ये सब परिमेय संख्या है। ध्यान रखिएगा। अपरिमेय, ये वाला अपरिमेय वाला संख्या ऐसे समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर परिमेय रहे, मान लीजिए 4 परिमेय संख्या है। अपरिमेय जितना अंडर रूट में होता है, जिसका वर्गमूल न निकले, वो सभी अपरिमेय संख्या होते हैं। मान लीजिए √5, ये √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। ध्यान रखिएगा, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। फार्मूला याद रहेगा तो एकदम आसानी से बन जाएगा। और जरूर नहीं कि प्लस में माइनसों में अगर होगा ना तभी क्या होगा, ये दोनों क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है कि 2 - √5 क्या है, तो देखिए 2 क्या है, 2 एक परिमेय संख्या है ना कि नहीं। अंडर में जिसका वर्गमूल न निकले वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। एकदम अच्छा से बनाते चलेंगे। अपरिमेय संख्या, अब माइनस है तो माइनस बोलेंगे। परिमेय में अगर अपरिमेय घटाइएगा तो परिमेय में प्लस माइनस दोनों है ना, परिमेय में अपरिमेय घटाइएगा तो क्या होगा, अपरिमेय होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ध्यान रखिएगा। क्लियर हो जाएगा ना। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, अगर लिखेंगे फाइनल रिजल्ट तो ये दोनों क्या है, अपरिमेय संख्या। लिख देंगे 2 - √5 एक अपरिमेय संख्या है। रीजन समझ में आ गया ना, किस लिए, क्योंकि इसे P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये देखिए अंडर रूट में है। ये कहता है अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, तभी परिमेय संख्या होता है। ध्यान रखिएगा, एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो जाएगा ना। अब फार्मूला से भी बता दिए कैसे अपरिमेय संख्या आता है, दोनों याद रखिएगा। ये वाला हो गया। अब दूसरा बनाएंगे। दूसरा क्या है, 3 + √23 - √23 है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, +3 + √23 है ना, अब माइनस √23 है ना, ये वाला बस ऐसे ही लिख देना, अंदर उठाता देना। देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कट जाएगा। क्या बच गया, 3, और 3 बच गया तो 3 क्या है,
जितना भी संख्या है 1 2 3 4 5 ये सब परिमेय होता है, चाहे बटा में हो तो भी परिमेय होता है, ध्यान रखिए। तो ये क्या हो जाएगा, 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। आगे ना समझ में, मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे, जरूरी नहीं कि ऐसा ही देगा, ऐसा दे दे तो कटा देना है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं लिख देना है कि ये अपरिमेय। देखिए अगर ये दोनों देता तो ये अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन ये घटा दिया है तो घटाने का मतलब ये खत्म हो गया, तो बच गया कौन गया, 3 बच गया, ध्यान रखिएगा। अगला वाला देखिए, अगला कौन है, ये वाला है। ये वाला भी ऐसी बनिएगा, देखिए ये वाला लिख देंगे 2 अंडर रूट 7 बटा में 7 अंडर रूट 7। देखिए ऊपर भी अंडर रूट 7 है, नीचे भी अंडर रूट 7 है, तो अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 खत्म हो जाएगा, क्या बच गया 2 बटा 7। अब बताएं कि p बटा q के रूप में होना चाहिए, p एक संख्या, कोई संख्या है और q भी एक संख्या है, ध्यान रखिएगा। ये 2 7 क्या हो जाएगा, अगर यही अंडर रूट में रहता तो अपरिमेय संख्या होता, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, ध्यान रखिएगा। और यही अंडर रूट में हो जाता तो अपरिमेय हो जाता। अब यहाँ पर देखिए दिया ही है, देखिए 1 बटा अंडर रूट 2, जब भी अंडर रूट में दिया हो और नीचे दिया हो या ऊपर दिया, देखिए ये अंडर रूट 2 भी दिया हो बटा 1, चाहे 1 बटा अंडर रूट 2 दिया हो, ये सब क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं। क्या होता है, अपरिमेय संख्या, ध्यान रखिए। जब भी अंडर, क्योंकि इसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ये p या q कोई संख्या है, और देखिए अंडर रूट कोनो संख्या नहीं है, ठीक है। अंडर रूट में गिनती में कभी अंडर रूट आता है, अंडर रूट 2 1 2 बोलिएगा, अंडर रूट 2 थोड़ा ना बोलिएगा, तो ये सब क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए 2 पाई है, तो पाई के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन पूछा है ये, अगर पाई पूछे या पाई का मान होता है 22 बटा 7, ये पूछे, अब क्या होता है, ध्यान से देखिए, अगर पाई पूछे तो ये अपरिमेय संख्या होता है, क्या होता है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अगर पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22 बटा 7, होता है कि नहीं होता है, पाई का मान 22 बटा 7, ये देखिए 22 क्या है, कोई संख्या है, 7 भी एक संख्या है, तो ये पाई 22 बटा 7 है, तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ध्यान रखिएगा, क्या होगा, परिमेय संख्या। अगर केवल पाई पूछे तो अपरिमेय संख्या, 22 बटा 7 पूछे तो परिमेय संख्या, पाई का मान होता है 22 बटा 7, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर चलते हैं, देखिए 2 पाई, ये वाला 2 पाई है ना, ध्यान से देखिएगा, 2 पाई पूछे, 3 पाई पूछे, 4 पाई पूछे, 10 पाई पूछे, पाई पूछा है, इसका समझ क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, सीधे लिख दीजिए अपरिमेय संख्या। क्यों अपरिमेय संख्या हो, क्योंकि पाई कोई संख्या नहीं है, ठीक है, इसका मान होता है 22 बटा 7, ये परिमेय संख्या हो सकता है, ये नहीं परिमेय संख्या, ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए। अब आपको होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क भी बनाइएगा, लिख लीजिए पहले इसको। अब देखिए पहला क्वेश्चन तो बन गया, अब ध्यान से देखिएगा, होमवर्क आपके लिए दिए है, एक ही टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान देखिए, जितना पहला है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा बदल के दिए हैं, नंबर बदल के दिए हैं। देखिए इसमें बता रहे हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या कौन कौन सा होंगे। अब ध्यान से देखिएगा, जिसका वर्गमूल निकल जाए, मान लीजिए 4 है, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो ये परिमेय संख्या होता है, 2 क्या है, एक परिमेय संख्या, ध्यान रखिएगा। वर्गमूल निकाल के बनाइएगा तभी बनेगा, तो आंसर नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हर रिलेटेड से क्वेश्चन दे दिए हैं। अगर मान लीजिए पूछ दिया जाए आपसे 3 - 3 कितना होता है, 3 में से 3 घट गया, क्या बच गया, 0। 0 एक परिमेय संख्या होता है, क्या होता है, 0 एक क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, ध्यान रखिएगा, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, देखिए कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, पूछता है ऑब्जेक्टिव। 0 इसके नीचे क्या है, 1। देखिए अपरिमेय संख्या का एक और कंडीशन होता है कि q जो होना चाहिए बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, ये अपरिमेय संख्या चाहे परिमेय संख्या का दोनों का कंडीशन वही होता है। देखिए 0 बटा 1, इसके नीचे 1 है ना, 0 तो नहीं ना, 0 अगर रहता, अगर 1 बटा 0 रहता तो ये ना तो परिमेय संख्या ना तो अपरिमेय संख्या, दोनों नहीं होता। अगर आपसे पूछा जाए केवल 0 बटा 1 तो क्या है, आइए आप केवल पूछा जाए कि 0 क्या है, तो 0 एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है, ध्यान रखिएगा। 0 क्या है, परिमेय संख्या, ये भी क्वेश्चन पूछता है, ऐसे ही क्वेश्चन दिए हैं एक, देखिए इसमें घटाकर कितना आता है 0, 0 एक क्या है, परिमेय संख्या है, लिख लीजिए इसको। अब बढ़िया से बनाइएगा, सीखना है ना तो इसको जरूर बनाइएगा, केवल क्वेश्चन बनाना है, केवल भागना है जल्दी जल्दी तो उसको देख सकते हैं, और समझना है ना तो हर टाइप से क्वेश्चन दिए हैं, जितना क्वेश्चन है ना उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हैं, इसको बना सकते हैं, ठीक है, लिख लीजिए। अब देखिए प्रश्नावली 1.5 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देखिएगा एकदम बढ़िया समझ में आएगा। आपको लास्ट में इससे रिलेटेड होमवर्क देंगे, जितना टाइप से बन सकता है क्वेश्चन
वो आपको होमवर्क देंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, पहले समझ लीजिए। किसी भी चीज़ को अगर एक बार समझ लेते हैं ना, मैथ है, अगर एक बार समझ लीजिएगा तो उससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन है ना आपसे बन जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, कहता है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को क्या करिए, सरल करिए। हमको क्या करना है, इसको हल करना है, सरल करना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, क्या है कि पहला क्वेश्चन कहता है कि 3 प्लस अंडर रूट 3 गुण, यहाँ पर कुछ नहीं तो गुणा है, ध्यान रखिएगा। और 2 प्लस अंडर रूट 2, इसको क्या करना है, हमको सरल करना है। तो सिंपल तरीका है, बता रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिए। इसमें ये पूरा में गुणा, देखिए ये इसको हम ढक लीजिए। 3 में ये पूरा में गुणा, लिख दीजिए यहाँ पर 3 में कितना से गुणा, 2 प्लस अंडर रूट 2 से गुणा, हो गया ना। 3 में ये पूरा से गुणा, ध्यान से समझिएगा, एकदम बहुत आसान सा तरीका से। और लास्ट में देखिए नंबर बदल बदल के क्वेश्चन देंगे, अगर समझे जाएंगे तभी ना बनेगा, और नंबर बदल देंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान से समझिएगा प्रोसेस क्या है। देखिए 3 में ये पूरा से गुणा हो गया, 3 में पूरा से गुणा हो गया। आगे चिन्ह अगर प्लस का है तो प्लस दीजिए, अगर माइनस का है तो माइनस दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तरीका वही रहेगा। 3 में ये पूरा से गुणा हो गया, प्लस इसका क्या है, अंडर रूट 3, इसमें गुणा किससे, इसमें फिर से उसी से गुणा करना है, 2 प्लस अंडर रूट 2 से। एक बार और बता रहे हैं, इसमें पूरा में गुणा, 3 से ये पूरा से गुणा हो गया। आगे चिन्ह अगर प्लस का है तो प्लस दीजिए, माइनस का है तो माइनस दीजिए, ध्यान रखिएगा। आगे अंडर रूट 3 है, तो अंडर रूट 3 में किससे गुणा, ये पूरा से गुणा, अंडर रूट 3 में किससे गुणा, ये पूरा से गुणा, हो गया। अब आगे आपको एक स्टेप समझ में आ गया कि गुणा कैसे करना है। अब दूसरा स्टेप समझिए, अगला दूसरा स्टेप, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अब 3 में ये दोनों से गुणा, ध्यान रखिएगा, इन्हें 3 गुणा के 6 ऐसे करके छोड़ दीजिए, नहीं ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। 3 में ये पूरा से गुणा, 3 में 2 से गुणा, 3 में 2 से गुणा हो गया, प्लस है प्लस दे दीजिए। 3 में अंडर रूट 2 से गुणा, 3 में अंडर रूट 2 से गुणा, एकदम सिंपल तरीका से बता रहे हैं, ध्यान समझिएगा। ये 3 में 2 से गुणा, आगे चिन्ह प्लस का है तो प्लस दीजिए, माइनस का है तो माइनस दीजिए। देखिए हम माइनस प्लस बार बार क्यों कर रहे हैं कि हम क्वेश्चन बदल के देंगे, प्लस में भी देंगे माइनस में भी देंगे, ध्यान रखिएगा। 3 में 2 से गुणा प्लस 3 में अंडर रूट 2 से गुणा, जैसे इसको बनाया सेम टू सेम वैसे करना है। अंडर रूट 3 में किससे गुणा, 2 से गुणा, अंडर रूट 3 में 2 से गुणा हो गया, अंडर रूट 3 में 2 से गुणा इसमें हो गया। फिर अंडर रूट 3 में किससे गुणा, अंडर रूट 2 से गुणा, प्लस है तो प्लस दे दीजिए बीच में। अंडर रूट 3 में अंडर रूट 2 से गुणा हो गया, समझिएगा ध्यान से। इसमें इससे गुणा किए थे, इसमें इससे गुणा किए थे, हो गया ना, समझते रहिएगा। अब तीसरा स्टेप देखिए, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस दे दीजिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 3 है और ये अंडर रूट 2 है, अगर यहाँ पर 3 रहता और 2 रहता, 3 दूना के 6 हो सकता है, लेकिन जब भी अंडर रूट में दिया हो और ये अंडर रूट में न दिया हो, ये गुणा नहीं होगा, ये गुणा क्या होगा, नहीं होगा। तो 3 में अंडर रूट 2 से गुणा नहीं होगा, 3 अंडर रूट 2 ऐसे ही लिख देंगे, हो गया, प्लस ये भी देखिए ये अंडर रूट में है, ठीक है। और ये क्या है, 2 है, जिसमें गुणा नहीं होगा, इसमें गुणा नहीं होगा। अगर देखिए ये अंडर रूट 3 है और अंडर रूट 2 है, इसमें गुणा हो सकता है, 3 दूना के 6, अंडर रूट 6 लिख दीजिए। लेकिन देखिए दोनों अंडर रूट में है तो गुणा कर सकते हैं, 3 दूना के 6, लेकिन एक अंडर रूट में रहे एक अलग रहे तो ये गुणा नहीं होगा। 2 अंडर रूट 3 वही वाला लिख दीजिए, 2 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3 है, ठीक है। अभी बताएं कि देखिए अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 क्या होगा, अंडर रूट 6, ध्यान रखिएगा, ये आपको आना चाहिए। और नहीं तो थोड़ा सा देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ पर बता दे रहे हैं, देखिए अगर 2 रहे, मान लीजिए अंडर रूट 3 रहे, तो गुणा कर नहीं होगा, ये एक जैसा नहीं ना है तो गुणा नहीं होगा, वैसे ही लिख देंगे। अगर मान लीजिए अंडर रूट 3 रहे फिर 2 रहे तो ये गुणा नहीं होगा, वैसे ही लिख देंगे, 2 अंडर रूट 3, ये भी ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। इसको पहले लिखिए चाहे इसमें बाद में, इसमें गुणा रहता है, ध्यान रखिएगा। आगे मान लीजिए अंडर रूट 2 दिया है, अंडर रूट 3, देखिए एक जैसा नहीं ना है, अगर एक जैसा होगा तो थोड़ा सा देखिए नियम बदल जाएगा। देखिए 3 दूना के 6, ये हो जाएगा 6। अब देखिए अगर मान लीजिए अंडर रूट 2 दे दिया, अंडर रूट 2, इसमें भी गुणा करेंगे, 2 दूनी के 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, या फिर लिख सकते हैं एक जैसा है तो उसका वर्गमूल 2 होता है, ठीक है।
मतलब अगर अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 है तो गुणा क्या कर देंगे, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5। इतना समझ में आ गया ना। अब क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब अलग अलग है तो गुणा करेंगे तो अंडर रूट 6 होगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर 3 जो है यहां पर देखिए अंडर रूट 3, यहां पर देखिए अंडर रूट 2 कितना बार है, 3 बार है। ये अंडर रूट 3 कितना बार है, 2 बार है। ये अंडर रूट में 3 है, ये अंडर रूट में 2 है, एक जैसा नहीं ना है। अगर एक जैसा हो तो जोड़ देते हैं। देखिए मान लीजिए 2 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 5। देखिए ये 2 2 तो एक जैसा है, लेकिन अंडर रूट में जो है ना एक जैसा नहीं है, तो इसको नहीं जोड़ सकते, इसको नहीं जोड़ेंगे। मान लीजिए 2 अंडर रूट 5 प्लस 3 अंडर रूट 5। देखिए ये अंडर रूट में 5 है, ये अंडर रूट 5, इसका मतलब है कि 3 गो अंडर रूट 5 है, 2 गो अंडर रूट 5 कितना हो जाएगा, 5 गो अंडर रूट 5। मतलब जोड़ना हो तो एक जैसा अंडर रूट में होना चाहिए तभी जुड़ेगा। तो ये जुड़ेगा नहीं, नहीं जुड़ेगा। ये 6 इसमें जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा। ये अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में है, एक दूसरा से अलग अलग है। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्यों आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक जैसा कोई नहीं है जोड़ने वाला। अगर एक जैसा राशि होता, मान लीजिए अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 5 होता तो जोड़ देते। यहाँ पर अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 6 है, एक जैसा नहीं है, जोड़ेंगे नहीं। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको देख लेते हैं, इसको समझ लीजिए। अब इसको देखिए, जैसे इसको बनाए हैं सेम टू सेम इसको भी बनाएंगे, लेकिन इसको 2 तरीका से बताएंगे हम। फार्मूला से भी बताएंगे, ऐसे नॉर्मल तरीका जो इसको बताए हैं इससे भी बनाएंगे। देखिए 3 में क्या करना है, ये पूरा से गुणा कर देना है। 3 में ये गुणा करना है 3 माइनस अंडर रूट 3 से, हो गया गुणा। 3 में ये पूरा में, फिर क्या करना है इसमें पूरा में, प्लस आगे चिन्ह है तो प्लस दे दीजिए। अंडर रूट 3 में किससे गुणा, ये पूरा में 3 अंडर रूट 3। तरीका सब में वही रहेगा, इसमें भी वैसे किए हैं, इसमें गुणा कर दिए फिर इसमें गुणा कर दिए। अब आगे देखिए, अब क्या बताएं, इसमें इससे गुणा करिए 3 गुणे 3 माइनस 3 में अंडर रूट 3 से 3 अंडर रूट 3 प्लस, देखिए अंडर रूट 3 में कैसे, अंडर रूट 3 में कैसे 3 से गुणा, इसमें इससे गुणा, फिर इससे में इससे गुणा। अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 से माइनस है तो माइनस दे दीजिए। अंडर रूट 3 में कैसे गुणा, अंडर रूट 3 से गुणा। समझ में आ रहा है ना, एकदम अच्छी तरीका से बताए हैं। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 3 तरीके 9, एक जैसा है ना, गुणा कर देंगे। 3 है 3 है, यहाँ पर 3 4 होता है तभी गुणा हो सकता है, क्योंकि गुणा में जानते हैं कि अगर ऐसा होता है तो गुणा हो जाता है, लेकिन ऐसा रहेगा तो गुणा होगा नहीं ना, होगा। अंडर रूट में है, ये अलग है, ये ऐसे ही लिख देंगे 3 अंडर रूट 3 प्लस, ये भी देखिए ये अलग है, आज 3 अंडर रूट में 3 है, नहीं ना गुणा होगा। ये 3 नहीं रहता ना, या अंडर रूट में नहीं रहता तो गुणा हो जाता, तो ऐसे ही लिखेंगे 3 अंडर रूट 3। अब देखिए बताएं कि एक जैसा है तो अंडर रूट में अंडर रूट से गुणा करेंगे। अंडर रूट 3 कितना होगा, 3 3 के 9। अंडर रूट में अंदर तभी गुणा किए हैं, अगर अंडर रूट में नहीं रहता ना तो गुणा नहीं करते, ध्यान रखिएगा, समझते चलिएगा बढ़िया से। ठीक है, ध्यान रखिए। आगे 9, और देखिए माइनस में 3 अंडर रूट 3 है, यहाँ पर प्लस में 3 अंडर रूट 3 है। ये माइनस में है, प्लस में घटेगा तो 0 आ जाएगा, यानी काट देंगे इसको। कितना बच गया, माइनस अंडर रूट 9 बच गया। अब ध्यान से देखिए, 9 माइनस अंडर रूट 9 का वर्गमूल कितना होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 3 के 9 3 होता है, और 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 बचेगा। ये तो एक तरीका हो गया। अब दूसरा का देखिए, ये वाला का दूसरा तरीका बता रहे हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन फिर से लिख रहे हैं, और मतलब या ये वाला लिख रहे हैं 3 प्लस अंडर रूट 3, एक लाइन में बनेगा। देखिए 3 माइनस अंडर रूट 3 हो गया ना। अब एक फार्मूला याद रखिए, देखिए आसानी से बन जाएगा। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, ये अलग अलग है ना, तभी ए बी माने हैं। ए का मान कितना है 3, ए का मान कितना है 3, बी का मान कितना है अंडर रूट 3, बी के मान है अंडर रूट 3, हो गया। अगर इसको फार्मूला बनाएंगे तो ए प्लस बी, ये ना होगा, गुणा है ए माइनस बी, ए माइनस बी। अब एक फार्मूला याद रखिएगा हमेशा के लिए कि ए प्लस बी ए माइनस बी, ये होता है देखिए ए स्क्वायर, अब प्लस माइनस माइनस, बी में बी से गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर। यही आपका फार्मूला आता है, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा हमेशा के लिए। कब ये फार्मूला लगेगा, जब है जी यहाँ पर ये 3, यहाँ पर 3, देखिए समान है ना, यहाँ पर 3 3 समान है, यहाँ पर अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 है, यानी कि ये वाला दोनों समान है, बराबर, प्लस के इधर चाहे माइनस के इधर भी क्या है, दोनों बराबर है, समान है ना, एक जैसा। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तभी ये फार्मूला लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा।
दोनों इसी तरह बताने का कैलकुलेशन है, समझना है, ठीक है, रटना नहीं है, दोनों तरीका समझिए, किसी तरीका से बनाइएगा कोई दिक्कत नहीं है। तो फार्मूला कहता है कि a प्लस बी या a माइनस बी बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a किसको माने हैं, 3 को, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, माइनस b किसको माने, b √3 को माने हैं, √3, ठीक है, उसका स्क्वायर कर रहा है तो स्क्वायर कर दीजिए। ध्यान से देखिएगा, 3 का स्क्वायर 3 के 9, 3 गुणे ई लेके 3 दूना के 6 कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा, ध्यान रखिए। 3 का स्क्वायर का मतलब होता है ना कि 3 गुणे 3, 3 का स्क्वायर का मतलब 3 गुणे 3, इसका मतलब ये होता है, ध्यान रखिएगा, 3 गुणे 3 लिख दे रहे हैं। आइए देखिए यहाँ पर स्क्वायर रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है ना, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब होगा कि √3 कितना बार है, 2 बार है, √3 गुणे √3। अब गुणा करेंगे, 3 के 9, √3 में √3 से गुणा करेंगे, 3 के 9, √9 हो जाएगा, और 9 माइनस 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3, और 9 में से 3 हट गया 6, ध्यान रखिएगा, 6 है ना आ गया, यहाँ पर भी 6 आ गया, दोनों का आंसर एक ही आएगा, तरीका बस बदल गया। आइए तो √3 में √3 से गुणा करेंगे तो डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस इसको लिख लीजिए। ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन भी देंगे, पहले इसको लिख लीजिए। अब ये दूसरा का तीसरा और चौथा भी बना लेते हैं, ठीक है, देखिए ध्यान से कैसे बनेगा। ये दिया है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब देखिए अगर इसको हम a माने और इसको b माने तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर हमको याद होना चाहिए, तो याद कैसे होगा, देखिए यहाँ से इसको लिख लीजिएगा बढ़िया से, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, या फिर देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वही होता है, ठीक है। अब a प्लस b का होल स्क्वायर जान लीजिए, तो एक और भी पूछता है वो भी जान लेते हैं, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का ये पावर 2, इसको स्क्वायर बोलते हैं इंग्लिश में, चाहे वर्ग बोल सकते हैं या पावर में 2, a के पावर में 2, चाहे स्क्वायर भी बोल सकते हैं, SQUARE स्क्वायर, ठीक है, इसको भी बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कन्फ्यूजन नहीं, वैसे इंग्लिश है तो क्या हुआ, 2 हो गया। अब ये दोनों फार्मूला तो एक ही यूज होगा, लेकिन ये दोबारा लिखें इसको कि मान लीजिए अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो आपको मालूम ही नहीं होगा माइनस वाला कैसे बनेगा, तो वैसे ही बनेगा जैसे बता रहे हैं, ठीक है, फार्मूला जो है बस वैसे ही, जैसे प्लस वाला बनेगा सेम टू सेम माइनस वाला इसी बनेगा, इसको a इसको b, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। फार्मूला कहता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है, a का स्क्वायर, a कितना है √5, स्क्वायर दिया तो इसके पावर ऐसे स्क्वायर कर देंगे, कोष्ट में देते हैं, ध्यान रखिए, अगर ऐसे दे देंगे तो गलत हो जाएगा, कोष्ट में देते हैं, ऐसे कोष्ट करके इसको पावर 2 लिख दीजिए, प्लस ये 2 फार्मूला में ही है, 2 लिख दीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह है, ध्यान रखिए, दिखाई नहीं दे रहा, बस गुणा है यहाँ पर, 2a का मान कितना है √5 है ना, गुणे b का मान कितना है, b का मान है √2 हो गया, 2ab, ये a का मान है, b का मान है, a का मान है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, b कितना है √2 है, √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, अब देखिए ध्यान से आगे बनाएंगे, √5 का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है समझ लेते हैं, हम डायरेक्ट हमेशा लिखेंगे। अब √5 का होल स्क्वायर का मतलब √5 कितना बार है, 2 बार है, √5 गुणे √5, √5 में √5 से गुणा करेंगे तो ये √ में 5 5 25, 25 का वर्गमूल 5 होता है, हो गया ना। तो हम अब हमेशा क्या लिखेंगे, ये 2 से √2 कटा देंगे इसे, क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, समझ में आ गया ना कैसे आ गया, तो 5 लिखेंगे क्योंकि ये यहाँ से कट गया, चाहे इससे गुणा कर देंगे वह भी आएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो ये 2 से ये √ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखिए ये √ में 5 है, उसका स्क्वायर है, ये √ का मान कितना होता है 5 के पावर 1/2 होता है, ध्यान रखिए, ये छिनवा है ना √ में, इसका मान होता है 1/2 और उसके पावर 2 है, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 5, उसका पावर 1 है यानी 5 हो गया। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, डायरेक्ट लिख दें, यहाँ से 2 2 खत्म हो जाएगा, क्लियर। प्लस ये देखिए ये 2 में √ से गुणा होगा नहीं ना होगा, वैसे ही लिख देंगे। देखिए लेकिन √ में है, ये भी √ में है, गुणा हो जाएगा,
ठीक है, लिख दे ऐसे। अब 5 दूना के 10 अंडर रूट में लेकिन रहेगा, ध्यान रखिएगा। प्लस यहाँ पर दे दीजिए। देखिए अंडर रूट 2 का स्क्वायर है तो ये एक इससे खत्म हो जाएगा ना, क्या बच गया 2। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर बता चुके हैं कैसे हो गया। ये 1/2 इसका मान 2 से 2 खत्म हो जाएगा। यहाँ पर 2 रहे या 5 रहे या 10 रहे या 20 रहे 50 रहे कुछ भी रहे, मान वही रहेगा। ठीक है, वैसे ही बनेगा। अब जोड़ दीजिए। देखिए 2 इसका मतलब हो कि अंडर रूट 10 जो है 2 बार है। ये तो 5 दूना है तो ये तो नहीं ना जुड़ेगा इससे, अलग अलग जो है ये इसको जोड़ सकते हैं। 5 को 2 को 7 को, ये वाला ऐसे ही लिख देंगे 2 + 2 अंडर रूट 10। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब इसको समझ गए ना, अब इसको समझ लीजिए। फार्मूला पे एकदम है, एकदम बड़ी आसानी से समझना है। नहीं तो फार्मूला नहीं है ना तो इसको भी 2 तरीका से बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि देखिए इसको लिख दे रहे हैं, आप बना लीजिएगा। ये है अंडर रूट 5 + अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब होता है कि ये 2 बार है। इसको बताएं क्या है, ये 2 बार है तो इसको 2 बार लिख दीजिए। अंडर रूट 5 + अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 + अंडर रूट 2, ये 2 बार है। आप क्या बताएं कि इसमें इससे गुणा कर दीजिए, इसमें इससे गुणा कर दीजिए, वैसे भी बना सकते हैं। तरीका वही है, आंसर एक ही आएगा। ठीक है, ऐसा भी बना लीजिएगा। आपके लिए होमवर्क, ये आपके लिए होमवर्क है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर चलते हैं। इसको 2 तरीका से बना सकते हैं। या तो फार्मूला से देखिए, इसको अंडर रूट 5 को a मानिए तो अंडर रूट 5 को a मानिए। अंडर रूट 2 है इसको क्या मानिए b। यहाँ पर अंडर रूट 2 है इसको क्या मानिए b। यहाँ पर प्लस है माइनस है। अब बताए हैं फार्मूला, अभी तुरंत बताए हैं कि a + b a - b क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इससे भी बना सकते हैं या फिर गुणा भी करके बना सकते हैं। दोनों तरीके से बताएंगे। ठीक है, ध्यान समझिएगा, हमको समझना है तो बढ़िया समझिए। देखिए ये फार्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a कितना है, अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। b कितना है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अब आगे देखिए क्या बताइए, स्क्वायर से ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, क्या बच गया 5। ये अंडर रूट से ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, क्या बच गया 2। 5 में से 2 घट गया 3। इसी तरीका से बन गया ना। अब दूसरा भी तरीका बनाएंगे और या कुछ भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, इसमें से पूरा में गुणा कर दीजिए। अंडर रूट 5 में ही ना तरीका बताए हैं, ये अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 में गुणा कर दीजिए। मतलब इससे पूरा में प्लस चिन्ह है तो प्लस दे दीजिए। देखिए अंडर रूट 5 में इससे हो गया, फिर अब प्लस दे दीजिए। अंडर रूट 2 में किससे, ये पूरा में, अंडर रूट 2 में ये पूरा में, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 हो गया गुणा। अब देखिए गुणा कर दीजिए। अंडर रूट 5 में अंडर रूट 5 से करिए, अंडर रूट 5 में अंडर रूट 5 से हो गया गुणा। अंडर रूट 5 में अंडर रूट 5 से माइनस दे दीजिए। इसमें इससे गुणा हो गया, इसमें इससे भी गुणा करेंगे। अंडर रूट 5 में अंडर रूट 2 से, अंडर रूट 5 में अंडर रूट 2 से, ये अंडर रूट 5 को दोनों से गुणा करेंगे, ध्यान रखिएगा। प्लस ये अंडर रूट 2 में किससे गुणा, अंडर रूट 5 से, अंडर रूट 2 में गुणा अंडर रूट 5 से, माइनस से माइनस दे दीजिए। अंडर रूट 2 में गुणा किससे, अंडर रूट 2 से, अंडर रूट 2 में गुणा अंडर रूट 2 से। दोनों तरीका से बता रहे हैं कि समझिए। ठीक है, रटने से कोई फायदा नहीं है। हम बता के छोड़ देंगे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अब तरीका सीखिए, बनाएंगे ना, हाँ ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझना है बस। देखिए अंडर रूट 5 में अंडर रूट 5 से गुणा करेंगे, 5 25 हो जाएगा। या फिर डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 5, इसका आंसर होता है 5। ध्यान रखिए, हम तरीका से बता रहे हैं, किसी तरह बनाइए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंडर रूट 5 है और यहाँ पर अंडर रूट 2 है, तो 5 दूना के 10, अंडर रूट 10 हो जाएगा। गुणा कर सकते हैं ना, अंडर रूट में है गुणा कर सकते हैं। अंडर रूट में नहीं रहता तब गुणा नहीं होता, एक अंडर रूट में रहता एक नहीं रहता तब गुणा नहीं होता, ध्यान रखिएगा। प्लस ये 5 दूना क्या 10, अंडर रूट 10 हो गया, माइनस ये अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2, 2 दूनी के 4, अंडर रूट 4 हो जाएगा। अब आ जाएगा इंसान अंडर रूट 25 का वर्गमूल, अंडर रूट 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, 25 यही ना होता है। अब देखिए ये माइनस में अंडर रूट 10 है, ये प्लस में अंडर रूट 10 है, ये खत्म हो जाएगा, माइनस प्लस खत्म हो जाएगा। ये क्या बचा माइनस अंडर रूट 4 का वर्गमूल 2, 5 में से 2 घटा देंगे कितना बच गया 3। यहाँ पर भी 3 आ गया, यहाँ पर भी 3 आएगा, आंसर एक ही आएगा। कैलकुलेशन किसी तरह बनाइए, ठीक है, इसको लिख लीजिए। अब आपको होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है, एकदम 100% बना के दे दीजिएगा। अगर सीखना है ना तब बनाइएगा, केवल क्वेश्चन बनाना है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको बना सकते हैं। सीखना है तो जरूर हम होमवर्क दें, इसको जरूर घर पर। अब देखिए बोले थे आपको होमवर्क देंगे, आपके लिए होमवर्क है, सब आपके लिए होमवर्क, ध्यान रखिए। जितना अभी तक ले बनाए हैं सब आपके लिए होमवर्क दे दिए हैं। अलग अलग टाइप से, कितना टाइप से पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर,
मतलब आप अगर बेसिक पढ़ रहे हैं तो बढ़िया से पढ़िए ना। 9 क्लास में जितना है ना बेसिक ही समझ लीजिए। अगर आप पढ़ते हैं ना तो किसी भी एग्जाम से जाइए, मान लो 10 क्लास में है तभी आपसे बनेगा, 9 क्लास में है तभी आपसे बनेगा, 8 क्लास में है तभी भी आपसे बनेगा। अगर 11 क्लास में जाते हैं ना तभी ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए तभी आपसे बनेगा, ध्यान रखिएगा। इस टाइप से आप सबको क्वेश्चन दे दिए हैं, ठीक है। देखिए ये सब ये पहला क्वेश्चन से रिलेटेड है। कैसे बनाना है, इसे गुणा करके फिर इसमें गुणा करके बना देना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबका बढ़िया से बना लीजिए। क्वेश्चन देख पहला है कैसे बना है, दूसरा कैसे बना है, आपको बनाना है। दूसरा देखिए ये a प्लस बी या a माइनस बी बताए हैं, ये क्या करिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, बताए ना, इसी पर है। यानी कि a प्लस बी a माइनस बी के a प्लस बी या a माइनस बी का गुणा में है, उसी पर है। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है ना, इसी फार्मूला पर इसको बना दीजिएगा, ठीक है। इसको क्या बना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर। देखिए इसको a इसको b, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको लिख चुके हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बताया ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक, इसी पे बनाइएगा इसको, ये वाला को। देखिए दोनों है ना होल स्क्वायर, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, इसी पे बनाइएगा इसको। ये गुणा करना है। देखिए बताएं कैसे बेसिक में गुणा होता है। एक जैसा है गुणा करिएगा, 7 में 7 से गुणा होगा 7 हो जाएगा ना। ये एक जैसा है 8 हो जाएगा। ये गुणा कर दीजिएगा अंदर उल्ट में हो जाएगा, ये गुणा करिए अंदर उल्ट में हो जाएगा, गुणा कर दीजिए 10 में 11 से। ये गुणा करेंगे, गुणा नहीं होता है, ठीक है। मतलब जितना अभी तक पढ़ा है सब दे दिए बेसिक में, इसको बनाइए। अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और भी अगर वीडियो देखना है तो जाकर प्लेलिस्ट में चेक करिएगा। जितना क्वेश्चन बनाए हैं ना, जितना क्वेश्चन होमवर्क से साथ बनाए हैं, होमवर्क दिए हैं, क्वेश्चन बनाए, होमवर्क दिए हैं, क्वेश्चन बनाए, होमवर्क दिए हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको पहले।